दोस्तों टीटीएमएल की बात करें तो फ्राइडे को हमने कुछ गिरावट देखी और इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में बड़ी गिरावट। अब बाजार में जो गिरावट है उसके पीछे वजह थी इंटरनेशनल रीजन, जहां पे देख सकते हो कि अमेरिकन बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी, उसका इफेक्ट हमारे बाजार में देखने को मिला। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो टीटीएमएल में आने वाले समय में बहुत ही शानदार तेजी आ सकती है। इसके पीछे वजह है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे आने वाले समय में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा, टीटीएमएल स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस को, इसके अलावा बिजनेस हाउसेज को। तो यहाँ पे एक तरह से एक नई सर्विस की शुरुआत होने वाली है आने वाले समय में, यानी डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। यानी उसके लिए न ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत पड़ेगी, न ही किसी टावर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आने वाले समय में टीटीएमएल में एक बहुत बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। इसका फ़ायदा टीटीएमएल को हो सकता है। तो ये सर्विस कब से लॉन्च हो रही है और ये कैसी सर्विस है, सबको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और टीटीएमएल की सेहत को भी समझेंगे। क्या इस समय टीटीएमएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या वाकई में ये स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? वैसे तो पिछले कुछ दिनों में इसने लोगों को मालामाल किया ही है, लेकिन क्या वैसी ही तेजी आगे बन सकती है? तो सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन 58,840 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1093 पॉइंट की हमने बड़ी गिरावट देखी, यानी 1.82% गिरा बाजार। और इसी वजह से हमने टीटीएमएल में भी गिरावट देखी। अब टीटीएमएल की बात करें तो 118 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.79% की हमने गिरावट देखी। अब अगर बाजार में 1200 पॉइंट की गिरावट होती है तो 2.5% कोई स्टॉक तो गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन अगर आप देखें तो टीटीएमएल ने लोगों को मालामाल किया है कम समय में। यहाँ पे कोविड काल में स्टॉक 1.85 के आसपास था 27 मार्च 2020 को, वहाँ से 290 तक जाके आया। इस स्टॉक ने लोगों को रातों रात अमीर बना दिया, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये स्टॉक मैंने उस समय पिक किया था जब इसकी प्राइस 2-3 रुपये के आसपास थी। आप जाके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको लगातार खरीदारी की सलाह दी हुई थी और काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है। जिसने एक साल पहले भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 234% का इसमें शानदार रिटर्न मिला है, क्योंकि 35 की प्राइस थी पिछले एक साल पहले यानी 23 सितंबर 2021 को। लेकिन जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टॉक फिर से नीचे आ गया था, यानी 13.99% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जिसने भी 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको फिलहाल 9.46% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 108 की प्राइस थी 18 अगस्त को। लेकिन वापस अगर हम देखें 5 दिन पहले जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल अभी 2.5% का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 33 इसका 50 वीक का लो है और 290 इसका 50 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 118 के आसपास है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यहाँ पे देखो इसरो की मदद से यहाँ पे डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से ब्रॉडबैंड सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। ये HTS सर्विस है। इसके माध्यम से आप देखें तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा सकती, जहाँ पे टावर भी नहीं है, न वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बिछाए हुए, जहाँ पे भी इंटरनेट सर्विस नहीं है, वहाँ पर भी अब डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा मिल पाएगी। आप देख सकते हो कि वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिलेगी। तो ये एक तरह से एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है और इसका फ़ायदा मिलने वाला है टीटीएमएल को, क्योंकि टीटीएमएल आप देख सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक बड़ा नाम है और एक लीडिंग पोजीशन पे है, जो स्मार्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। हर तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में लैस है इनकी सर्विस। और ये जो अब डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से सर्विस मिलेगी तो एक तरह से किसी की जो बीच की जो मीडिएटर है उनके सबके रास्ते बंद हो जाएंगे। यानी आप देख सकते हो कि फिलहाल आप या तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर उसके लिए टावर चाहिए। अब सैटेलाइट से डायरेक्ट सर्विस मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ा एक नया रास्ता खुलने वाला और बहुत ही फास्ट और इंटरनेट सर्विस मिलने वाली है। ये जो सैटेलाइट के माध्यम से जो सर्विस मिलेगी इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया जा सकता है, इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जो सर्विस है जो बिजनेस हाउसेज के लिए सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, मोबाइल नेटवर्क दिया जा सकता है, यानी सब तरह की सर्विस मिलेगी डायरेक्ट सैटेलाइट से। यानी आने वाले समय में आपके मोबाइल में इंटरनेट की सर्विस आपको सीधी सैटेलाइट से मिलेगी। उसके लिए किसी भी मोबाइल टावर कंपनी से आपको कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से इस सेक्टर में एक बड़ी संभावना निकल के आ रही है। इसका फ़ायदा मिलने वाला है ऐसी टीटीएमएल जैसी कंपनियों को जो इंटरनेट स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि ये मौका है जब आप टीटीएमएल में इन्वेस्टमेंट करें। ये जो सर्विस मिलेगी इसरो के सैटेलाइट से डायरेक्ट मिलने वाली है और ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। जल्दी सर्विस हम सबको मिल सकती है। यहाँ पे सरकार ने भी अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी है। ट्राई इसके लिए अब आने वाले समय में जैसे कि सैटेलाइट से सर्विस मिलेगी तो इसके लिए सैटेलाइट प्लेयर्स, इसके अलावा जो मोबाइल कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो इस सब से बातचीत कर रही है और इसके लिए किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करनी है इसके ऊपर रास्ता निकालने जा रहे हैं कि सैटेलाइट से जो सर्विस मिलेगी उसको कैसे ऑक्शन किया जाए, उसकी स्पेक्ट्रम की नीलामी कैसे की जाए। यानी हो सकता है कि आने वाले समय में इसके लिए कुछ अलग से रास्ते तलाशे जाए।
क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हैं 5G के स्पेक्ट्रम नीलाम किया गया है। अब सैटेलाइट से जो सर्विस मिलेगी उसके लिए भी ऑक्शन किया जा सकता है, तो उसमें भाग ले सकता है TTML, और TTML को डायरेक्ट सर्विस मिल सकती है। तो फिर आने वाले समय TTML अपनी खुद की सर्विस दे पाएगा सैटेलाइट के माध्यम से। तो कुल मिला के पॉजिटिव बातें बनने लगी है, और ये एक तरह से देखें तो एक बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रही है। और आप समझ सकते हो कि TTML जो अपने सेक्टर में एक तरह से लीडर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी आप देख सकते हो क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आप देखें तो हर तरह के एक सर्विस के लिए ज़रूरी है वो सेफ्टी फीचर से लेस सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें हर तरह के कोई भी चाहे सिक्योरिटी थ्रेट है उसको बचा के उसको पास ऑन करके अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, और स्मार्ट इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट की सर्विस देती है, और इसीलिए लगातार ये पॉपुलर भी हो रही है। यहाँ पे हम TTML के पिछले 5-6 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आपको समझ में आएगा कि TTML ने कैसा अचीवमेंट किया है। देख सकते हैं हम 2016 की बात करें तो यहाँ पे TTML की तरफ से 28.9% का हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन इस दौरान BSE मिड कैप 7.97% दौड़ा, और यहाँ पे BSE टेलीकॉम भी लगातार गिरावट के चपेट में रहा, जहाँ पे 21.35% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला। 2017 की अगर बात करें तो TTML ने 17.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप 48.13% दौड़ा, और यहाँ पे BSE टेलीकॉम की बात करें तो 49.47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे विनर आपको BSE टेलीकॉम दिखाई देगा। 2018 की बात करें तो टाटा टेली ने 45.5% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान अगर देखें तो BSE मिड कैप भी 13.31% का निगेटिव रिटर्न दिया, और इस दौरान BSE टेलीकॉम ने 40.82% का निगेटिव रिटर्न दिया। तो सबका निगेटिव रिटर्न था 2018 के अंदर। 2019 की बात करें तो TTML ने 45.68% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान अगर देखें तो BSE मिड कैप भी 3.05% का निगेटिव रिटर्न दे चुका है, और इस दौरान BSE टेलीकॉम जरूर दौड़ा, 12.91% इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2020 की बात करें तो TTML ने 253% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप 19.87% दौड़ा, और यहाँ पे BSE टेलीकॉम 13.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे 2020 का विनर TTML है। बात करें 2021 की तो TTML ने 2528% का ज़बरदस्त बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप 39.18% दौड़ा, और BSE टेलीकॉम 42.98% दौड़ा। तो यहाँ पर भी विनर आपको TTML ही दिखाई देगा। TTML पिछले 2020 से ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है, इसने लोगों को मालामाल किया है। अगर हम 2019 से इसकी फाइनेंशियल सेहत को देखें तो 2019 में इनका टोटल रेवेन्यू 1.88 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था, और उस समय कंपनी को लॉस होता 0.67 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2020 की बात करें तो 1.30 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका रेवेन्यू था, और इनका लॉस हुआ था 3.71 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 1.07 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ था, और इनको लॉस हुआ था 2000 करोड़ रुपीज़ का। 2022 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 1.11 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रहा, और इनका लॉस घट के 1.22 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक आ गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार कंपनी का लॉस कम हो रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि आने वाले समय पर कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, सबसे पहले सेल्स के अगर आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -8% निगेटिव हमें सेल्स दिखाई दे रहा है, और 5 ईयर के हिसाब से -17% इनका सेल निगेटिव था। 3 ईयर के हिसाब से -5%, लेकिन इस TTM 2% पॉजिटिव हो चुका है। तो आंकड़े पॉजिटिव बन चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से -7% है, लेकिन इस TTM 3% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े पॉजिटिव बन चुके हैं। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 साल के हिसाब से 27% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 81% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 228% पॉजिटिव, और 1 ईयर के हिसाब से 218% पॉजिटिव। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। तो ये आप समझ सकते हो आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, और इसमें आपको दाव लगा लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात है फिलहाल स्टॉक ओवरबॉट जोन में यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। ऊपर से ASM GSM की किसी लिस्ट में शामिल है, पूरी तरह से फ्री है स्टॉक, दाव लगाया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक